Welcome to Y.MGMT MBA. Hope you all are well. So, in our previous class, we have completed accounting principle. In that, we have completed accounting concept as well as convections. आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक, तो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग बेसिकली होता क्या है, ये एक ऐसे रूल्स होते हैं जिनके बेसिस पे जो भी ट्रांजेक्शन्स आपके होते हैं, जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन होती है, जो आपको रिकॉर्ड करना होता है, इनके बेसिस पे रिकॉर्ड की जाती है। ये एक आपको ऐसा इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आपकी कौन सी ट्रांजेक्शन डेबिट में जाएगी, कौन सी क्रेडिट में जाएगी, इस चीज़ को ये समझाते हैं, इस चीज़ को बताते हैं और इन्हीं के बेसिस पे सारी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की जाती हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट। 3 तरह के अकाउंट होते हैं अगर आप देखें तो। पर्सनल अकाउंट होता है, एक रियल अकाउंट होता है और तीसरा क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। अब मैं आपको एक-एक अकाउंट आपको बताऊँगी कि हर अकाउंट में होता क्या चीज़ है। सो पर्सनल अकाउंट, अगर पर्सनल अकाउंट की अगर आप बात करें तो इसके अंदर नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन एज़ वेल एज़ रिप्रेजेंटेटिव पर्सन आते हैं। यहाँ पे मैं बस थोड़ा-सा आपको ऐसे रिकैप करा रही हूँ, बता रही हूँ थोड़ा-सा कि देखिए, नेचुरल पर्सन वो पर्सन्स होते हैं जैसे ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, नेचुरल जो है। आर्टिफिशियल पर्सन्स ऐसे पर्सन्स होते हैं जो इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं। आप समझ सकते हैं ना, आर्टिफिशियल जो है। नेचुरल क्या है, जैसे मैं हूँ, आप है, ऐसे। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन कौन होता है, जैसे सपोज़ रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है। अब हम आपने अगर देखा होगा तो आपकी क्लास में एक सीआर चुना जाता है, इलेक्टेड होता है सीआर, जिसको क्लास रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। तो कोई भी मीटिंग होती है जो स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन देने से रिलेटेड होती है, तो हर जगह क्लास के बिहाफ पे वो सीआर जाता है। तो वो क्या कर रहा है, वो पूरे क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन वो होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं किसी चीज़ को। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं कि मिस्टर ए को अगर ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मिस्टर ए को अगर 5,000 आउटस्टैंडिंग सैलरी हमें देनी है, तो हम उसको किस तरीके से रिकॉर्ड कर लेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी 5,000 ऐसे रिकॉर्ड करेंगे। तो इसको हम लोग कैसे पता चलेगा कि ये जो है आउटस्टैंडिंग सैलरी तो मिस्टर ए हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। तो इससे क्या होगा कि आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारे डेबिट में जाएगी। क्यों? क्योंकि ये हमारे एक्सपेंसेस है। अभी मैं नॉमिनल अकाउंट वगैरह सब आपको बताऊंगी। एक्सपेंसेस हैं और एक्सपेंसेस जो होते हैं वो नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग हमारे डेबिट में जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो बनेगा, मतलब ये वाला एग्जाम्पल जो मैं आपको बता रही हूँ, ये आगे भी मैंने आपको दिया हुआ है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी टू मिस्टर ए आपका होगा, ये पूरी ट्रांजेक्शन रहेगी। तो इससे हमें ये चीज़ पता चलेगा कि हाँ, ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी 5,000 है वो मिस्टर ए को देनी है। तो ये क्या है, ये वाला जो अकाउंट है ना, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मिस्टर ए को। ठीक, अब सेकेंड आप देखिए तो यहाँ पे रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट में टेंजिबल अकाउंट होते हैं एंड इनटेंजिबल अकाउंट होते हैं। ठीक, अब देखिए टेंजिबल अकाउंट किन चीज़ों के लिए स्टार्ट किए जाते हैं। अब समझ सकते हैं आप, टेंजिबल वर्ड से विच कैन बी टच्ड, उसका मतलब होता है इंटेंजिबल। और इनटेंजिबल क्या चीज़ होता है, विच कांट बी टच, जिसको हम लोग छू नहीं सकते। जैसे गुडविल, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के गुडविल होते हैं। हम किसी चीज़ पे कॉपीराइट अपना करवाते हैं कि ये वीडियोस मेरी है, ये प्रेजेंटेशन मेरा है, मैंने इस पे अपनी कॉपीराइट दे दी, अब ये कोई और नहीं कर सकता। पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये सब चीज़ें क्या होती है, इंटेंजिबल होती है। ठीक, वैसे ही थर्ड आप देखिए तो नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस आते हैं, इनकम्स आते हैं। आप समझ, एक्सपेंसेस और इनकम तो आप समझ ही सकते हैं। ठीक, एक्सपेंसेस जो हम खर्चे कर रहे हैं, इनकम जो आपको मिल रहा है। सो लेट स्टार्ट द फर्स्ट अकाउंट। मैं आपको बताऊं तो फर्स्ट अकाउंट हम लोग पढ़ेंगे रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट के अंदर मैंने आपको 2 चीज़ बताया था, क्या, एक टेंजिबल अकाउंट आता है, दूसरा इंटेंजिबल अकाउंट आता है। टेंजिबल अकाउंट के अंदर फॉर एन एग्जांपल जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, कोई भी ऐसी चीज़ जिन्हें हम छू सकते हैं, जिन्हें हम फील कर सकते हैं टच करके, वो क्या होते हैं, टेंजिबल होते हैं। इनटेंजिबल अकाउंट क्या होता है, जैसे गुडविल हो गया, कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया। अब गुडविल क्या चीज़ है, किसी भी चीज़ की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन, गुडविल का से आप रेपुटेशन समझ सकते हैं। अब ये तो ऐसी चीज़ तो है नहीं जो आप उसको छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, ऐसा तो है नहीं। तो ये इंटेंजिबल हुआ। ठीक है, तो इसका जो गोल्डन रूल है रियल अकाउंट का, वो ये है कि रियल अकाउंट के अंदर हमारे गोल्डन रूल है कि डेबिट में हम वो रिकॉर्ड करते हैं जो हमारे पास आता है, मतलब डेबिट वर्ड कम्स इन, और क्रेडिट में हम लोग वो रिकॉर्ड करते हैं जो हमारे पास से जाता है। क्रेडिट वर्ड गोज आउट, जो चीज़ जा रहा है वो क्रेडिट में जाता है और जो चीज़ आ रहा है वो डेबिट में जाता है। यहाँ मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू ये चीज़ समझाया है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन मैंने दिया है जिसके अंदर लिखा है कि परचेज फर्नीचर ऑफ कैश 5,000 ऑन April 7। April 7 को, मतलब 7 अप्रैल को हमने फर्नीचर परचेज़ किया है 5,000 का। अब इसका हम लोग रिकॉर्डिंग करेंगे। ठीक, तो हमारे पास क्या हो रहा है, हमने परचेज़ किया तो हमारे पास आ क्या रहा है, क्या हमारा डेबिट हो रहा है, फर्नीचर। और हमने इसको कैश में परचेज़ किया है तो जा क्या रहा है, कैश हमारा जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, कैश अकाउंट हमारा क्या होगा, क्रेडिट होगा। अब जैसे अब देखिए मैंने आपको बताया था ना, डेबिट वर्ड कम्स इन,
डेबिट वर्ड कम्स इन, तो क्या हमारे पास आ रहा है, क्या आ रहा है, फर्नीचर। और क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। इसी वजह से यहाँ पे अगर आप इसकी ट्रांजेक्शन देखेंगे तो फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट यहाँ पे लिखा है, ठीक है। इसका ये ट्रांजेक्शन होगा क्योंकि फर्नीचर भी हमारा रियल अकाउंट है और कैश अकाउंट भी हमारा रियल अकाउंट है, ठीक। तो ये जो पूरा मैंने आपको जर्नल एंट्री का यहाँ पे फॉर्मेट भी बताया है, तो फॉर्मेट आप इसी तरीके से आप बनाएंगे। अब जैसा कि आप फॉर्मेट में देख सकते हैं कि मैंने पहला कॉलम डेट का बनाया है, मेरा सेकंड कॉलम पर्टिकुलर्स का है और थर्ड कॉलम लेजर फोलियो का है, फोर्थ कॉलम डेबिट एंड फिफ्थ कॉलम क्रेडिट मैंने बनाया। मैंने डेट में पूरी डेट लिख दी है April 7, पर्टिकुलर्स में मैंने ट्रांजेक्शन लिखा है, थर्ड कॉलम है हमारा लेजर फोलियो। अब लेजर फोलियो क्या होता है, लेजर में जो भी आप अकाउंट बनाते हैं, जिस पेज पर वो आप अकाउंट बनाते हैं उस पेज का पेज नंबर यहाँ पे जर्नल एंट्री में लेजर फोलियो के कॉलम में लिखा जाता है। देन उसके बाद डेबिट में आप वो अमाउंट लिखेंगे जो आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसका, और क्रेडिट में भी आप अमाउंट लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रांजेक्शन हुआ है तो फर्नीचर हमने खरीदा है, तो फर्नीचर इसीलिए हमारा डेबिट हुआ है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड। अब आप यहाँ पे देखिए कि अकाउंट और डेबिट के बीच में जो DR मैंने लिखा है कितना गैप है, तो ये गैप रखना मस्ट होता है। और आपने क्रेडिट क्या किया है, टू कैश क्रेडिट किया है। अब आप ये देख सकते हैं कि फर्नीचर और टू कैश अकाउंट ये मैंने एक पोजीशन से स्टार्ट नहीं किया है और एक पोजीशन से इसको स्टार्ट करते भी नहीं है, ठीक। कुछ लेटर्स छोड़ने के बाद आप टू कैश अकाउंट ऐसे लिख सकते हैं। अब आप लास्ट में अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखी है, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश। तो ये लाइन क्या कहती है, ये लाइन को हम नरेशन बोलते हैं। क्यों, देखिए कोई भी ऐसा लेमन है जिसको ये ट्रांजेक्शन अगर समझ नहीं आ रहा होगा तो इसी वजह से, यही पर्पज़ के लिए नीचे एक छोटा सा सेंटेंस दिया जाता है जिस सेंटेंस को हम लोग नरेशन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है बीइंग फर्नीचर परचेज फॉर कैश। अब इसको पढ़ के कोई भी आम आदमी भी समझ सकता है कि फर्नीचर परचेज़ किया गया है कैश देकर, ठीक है। तो ये जो पूरा फॉर्मेट है ये आप अपने एग्जाम में भी फॉलो करेंगे और जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं सारे ट्रांजेक्शन इसी फॉर्मेट में किए जाते हैं। तो ये मैंने आपको रियल अकाउंट का मैंने एक एग्जांपल दिया है। अगर हम लोग फर्दर देखें तो सेकंड क्या है हमारा पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में क्या हम पढ़े, नेचुरल पर्सन आते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन आते हैं, एज वेल एज रिप्रेजेंटेटिव पर्सन आते हैं। नेचुरल पर्सन में आप देखिए तो जैसे ह्यूमन बींग्स हो गए। अब जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है सचिन और सजल, दो एग्जाम्पल दिया है, कोई भी ह्यूमन बींग होते हैं, हो सकता है। हाँ, बी क्या है हमारा, आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन में ऑर्गेनाइजेशन आपके आ गए, इंस्टीट्यूशंस आ गई, कोई भी ऐसी बिल्डिंग, ठीक है, वो आर्टिफिशियल पर्सन है। मतलब जिनके नाम पे काम तो हो रहा है बट वो ऐसी नहीं है कि, अब जैसे कि हम जैसे बिज़नेस की तरफ से जब डील करते हैं, कोई भी डीलिंग, कोई भी ओनर अगर बिज़नेस की तरफ से डील करता है तो सारी डीलिंग बिज़नेस के ही नाम से होती है, ओनर के तो नाम से नहीं होती है। क्यों, क्योंकि बिज़नेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, इस वजह से। तो वो जो इंस्टीट्यूशन है ना, जैसे मेरी XYZ कंपनी है तो वो आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है। सी क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है। अब रिप्रेजेंटेटिव पर्सन में क्या आते हैं, कोई भी चीज़ जो रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे मैंने आपको क्लास के CR का एग्जांपल दिया, तो CR क्या होते हैं, वो क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, पूरी क्लास को एक CR रिप्रेजेंट करता है, जितने भी CR आपकी क्लास में इलेक्टेड होते हो। उसी तरह अगर आप आउटस्टैंडिंग सैलरी का अगर ये चीज़ देखें तो आउटस्टैंडिंग, मान लीजिए मिस्टर ए को हमें उनकी आउटस्टैंडिंग सैलरी है 5,000 रुपये, मतलब कि अभी हमको उनको 5,000 रुपये और तनख्वाह देनी है। तो हम इसकी ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड करेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी डेबिटेड टू मिस्टर ए। तो हमारा डेबिट में क्या जाएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी, और क्रेडिट में क्या गया, हमारा मिस्टर ए। तो ये क्या बता रहा है, ये ट्रांजेक्शन ये हमें बता रहा है कि हमें मिस्टर ए को 5,000 सैलरी और देनी है। ये सैलरी आउटस्टैंडिंग है, मतलब बची हुई है, ठीक है। उसी तरह अगर आप प्रीपेड एक्सपेंस की बात करें तो प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब क्या हुआ, कोई ऐसा खर्चा, सपोज जैसे आप रॉ मटेरियल खरीदने जाते हैं, मतलब जा रहे हैं तो आप कुछ वहाँ पे एडवांस पे करके आते हैं कि हाँ भैया हमको ये चीज़ चाहिए, हमको वुड चाहिए, हमको 500 वुड के टुकड़े चाहिए। तो आपने वहाँ पे उन्होंने बताया कि 1,000 रुपये लगेगा, तो आप वहाँ पे कुछ 400 रुपीज़ आपने उसको एडवांस पे करके दे दिए। अब वो आपके जहाँ भी आप उसको डिलीवरी कराना चाहते हैं वो डिलीवर कर देगा। तो ये क्या होता है, ये प्रीपेड एक्सपेंसेस हुआ, ठीक है। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस को भी दिखाया जाता है इसी तरीके से जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी का मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये प्रीपेड एक्सपेंसेस भी ये चीज़ बताता है कि आपने किस इंसान को, मतलब XYZ को आपने इतना एक्सपेंस जो है दिया है, 400 एक्सपेंस उसको प्रीपेड दिया है, पहले से आपने दे दिया है उसको। फर्दर अगर हम लोग, अब मैं आपको बताऊं तो पर्सनल अकाउंट का अगर गोल्डन रूल अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए यहाँ पे डेबिट में क्या जाता है, डेबिट द रिसीवर है, मतलब जो पर्सन रिसीव कर रहा है वो डेबिट में जाता है, और क्रेडिट द गिवर, जो पर्सन दे रहा है वो क्रेडिट हो जाता है। तो मैं यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, देखिए मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया और बहुत अच्छे से सब कुछ मैंने यहाँ पे बताया है कोड करके। यहाँ पे एग्जाम्पल है कि पेड ₹4,000 कैश टू राज को हमने कैश में 4,000 रुपये दिए हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो राज क्या है, राज नेचुरल पर्सन है ना, इसीलिए ये पर्सनल अकाउंट में जाएगा। और जो कैश है हमारा वो रियल अकाउंट में जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि कैश क्या है, व्हाट गोज़ इन, क्रेडिट में है ना, कि हम राज को 5,000 रुपये दे रहे हैं,
तो हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, तो कैश को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। इसी वजह से अगर आप यहाँ पे देखें तो कैश अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट में जाता है, और राज अकाउंट क्या है कि पर्सनल अकाउंट में जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए जर्नल एंट्री, तो इसकी डेट क्या है, डेट मैंने डाली है April 10। देखिए फॉर्मेट मेरा वही है जो मेरा रियल अकाउंट में मैंने जर्नल एंट्री की फॉर्मेट बनाई थी, क्योंकि फॉर्मेट कॉमन होता है। ठीक, उसके बाद मैंने पर्टिकुलर्स बनाया, उसके बाद मैंने लेजर फोलियो, देन डेबिट एंड देन क्रेडिट। इसकी एंट्री हमने कैसे की, राज अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, सॉरी, मैंने डेबिटेड लेजर फोलियो की कॉलम में लिख दिया था, तो मैंने उसको सही कर दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डेबिट क्या किया है, राज अकाउंट। अब राज का अकाउंट मैंने डेबिट क्यों किया है, क्योंकि हम राज को 4000 दे रहे हैं। ठीक है, हम राज को क्या कर रहे हैं, 4000 हम लोग दे रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपने राज का अकाउंट क्या किया, डेबिट किया, और कैश अकाउंट क्रेडिट किया। क्यों, रियल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग आपने कैश अकाउंट को क्रेडिट किया है और राज को डेबिट किया है। तो आप नरेशन में देखिए, तो नरेशन में मैंने क्या लिखा है, बीइंग कैश पेड टू राज। क्यों नरेशन, देखो नरेशन देना ये बहुत ज़रूरी होता है। आप ये मत सोचिएगा कि अगर आप नरेशन भूल जाएंगे एग्जाम में तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। आपको नरेशन देना ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम लोग आगे देखें तो मैंने यहाँ पे थर्ड नॉमिनल अकाउंट बताया है। नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है, एक्सपेंसेस आते हैं, और दूसरा क्या आता है, इनकम आता है। एक्सपेंसेस जैसे आप रेंट पे कर रहे हैं, आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर रहे हैं, आप टेलीफोन का बिल पे कर रहे हैं, कोई भी ऐसे खर्चे जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में हो रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या होंगे, एक्सपेंसेस आपके हो जाएंगे। अब देखिए, अब जैसे आप ये सोचिए कि आपने लैंड खरीदे हैं 5 लाख रुपए के, तो वो आप रिकॉर्ड कर ले। तो इसकी जो है ना, इसकी रीसेल वैल्यू होती है लैंड की, इसी वजह से हम लोग इसको इसमें रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अब खर्चे समझ रहे हैं ना, जैसे घर में क्या होता है, हम लोग दूध के खर्चे दे रहे हैं, न्यूज़पेपर के खर्चे देते हैं, अपने मेड को हम लोग खर्चे दे, उनको पैसा देते हैं, वेजेस देते हैं। तो ये जो है ना, ये खर्चे होते हैं। आपने लैंड खरीदा तो आप उसको नहीं रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि लैंड आपके लिए एक असेट है, वो एक्सपेंसेस नहीं, वो असेट में आपका जाएगा। ठीक, उसी तरह आप बी में देखिए, तो बी में क्या है, हमारी इनकम, जितने भी आपको इनकम मिले, जैसे आपने किसी को कंसल्टेंसी सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वहाँ से आपको क्या है, कुछ कमीशन मिल गया आपको। आप जैसे सेल्स की जॉब में अगर आप जाएंगे, जैसे मार्केटिंग और सेल्स की आप जॉब में स्पेसिफिकली जाते हैं, तो वो कमीशन बेस पे भी होता है। जैसे कि आप अगर कुछ 20% चीज़ें अगर आप बेच देते हो, तो आपको उसमें फिक्स होता है कि आपको जितना बेच रहे हो ना, जितने अमाउंट का, तो उसमें से कुछ 2% 3% आपको कमीशन दिया जाएगा। अगर आप टारगेट से ज़्यादा अगर बेच रहे हो तो, सपोज़ टारगेट अगर दिया है 500 अकाउंट, मुझे करंट क्या बोलते हैं, करंट अकाउंट का खुलवाना है, 500 अकाउंट खुलवाना है। ठीक है, सेविंग अकाउंट मान लीजिए 500 मुझे खुलवाना है, और मैंने 500 के बजाय 1 महीने में मैंने 502 खुलवा दिए, तो जो 2 खुलवाए हैं ना, इस पे मुझे कमीशन मिल जाएगा। तो जो कमीशन क्या हुआ, ठीक है, समझ गए ना। वैसे ही सेल्स, आप सेल्स कर रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ तो मतलब पैसे तो मिल ही रहे, बेच रहे हैं तो पैसे तो आप अर्न करोगे, तो वो क्या आता है, हमारा आपका इनकम में आ जाता है। आप इसका मतलब, मैं अगर आपको गोल्डन रूल इसका बताऊँ, तो गोल्डन रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी खर्चे होते हैं, तो डेबिट में हमारा क्या जाता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और क्रेडिट में हमारा क्या जाता है, क्रेडिट में सारे इनकम्स एंड गेन रिकॉर्ड होते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है, आप देख सकते हैं कि, तो यहाँ पे मैंने डेट में 14 अप्रैल 2022 रिकॉर्ड किया, और हमारा क्वेश्चन क्या है, ट्रांजेक्शन क्या है कि रेंट हमने पे किया है 3000 कैश में। तो इसकी जर्नल एंट्री हम लोग देखते हैं। अब जर्नल एंट्री में हमने डेट में रिकॉर्ड किया April 14। रेंट अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि रेंट हमारा एक एक्सपेंस है, और हम लोग एक्सपेंसेस को डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं, इसीलिए हमारा रेंट अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट हुआ है 3000 से। और हमारा कैश अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट है, इसीलिए हमारा क्या हुआ है, कैश वर्ड गोज आउट। ठीक है, तो ये क्या है, कैश वर्ड गोज आउट क्या होता है, क्रेडिट में जाता है, इसलिए हमने कैश को क्या किया है, क्रेडिट में रिकॉर्ड किया है। तो यहाँ पे हमारा नरेशन देखिए, बीइंग रेंट पेड। अब इससे इजीली कोई भी समझ सकता है कि हाँ, रेंट पे किया गया है। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको पूरे गोल्डन रूल्स कवर करा दिए हैं। जो हमारा रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, एज वेल एज नॉमिनल अकाउंट है, इन्हीं के बेसिस पे सारे ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग की जाती है। ठीक है, इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ फ्री टू आस्क मी। आप कुछ भी कमेंट करके मतलब मुझसे पूछ सकते हैं, अगर कोई भी डाउट अगर आपको है तो। थैंक यू फॉर अटेंडिंग। देखिए, ये पूरी जो पीपीटी होती है, ये सब पीपीटी मैं खुद बनाती हूँ, ये पूरी मेरी मेहनत है, ना ये कहीं से मैंने डाउनलोड की है, ना ये किसी से मैंने मांगा है। इसीलिए प्लीज़ सपोर्ट मी, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और कोई और ऐसा टॉपिक है जो आप पढ़ना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं कि मैं कवर करा दूँ, देन प्लीज़ प्लीज़, बहुत आप फ्री हैं, एकदम से फ्री हैं आप मुझे कमेंट करने के लिए, एकदम से फ्री हैं कि आप कह सकते हैं मुझे जो भी आप चाहते हैं मैं टॉपिक कवर कराऊँ। थैंक यू।